दिमाग को जो खून की सप्लाई है वो भी थ्रू नेक है, आंखों को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वो भी थ्रू नेक है। गर्दन का ये कर्व ठीक होगा, आपकी सारी दिमाग का कनेक्शन पट्टों के साथ, नर्व के साथ ठीक होगा। सोने की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है आपके ओवरऑल पोस्चर पे। आपने 1 मिनट के लिए इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मिनट के लिए। आज प्रोग्राम में एक ऐसे मसले की बात करेंगे जो लगता तो बहुत मामूली है और सादा सा नजर आ रहा होता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ही बुरी तरह मुतासर कर रहा होता है। जैसे गर्दन में हम देखते हैं अकड़ाहट सी आ जाती है, कमर में खिंचाव होता है, पट्ठों में मुसलसल दर्द रहता है, और ऑफिस में जो घंटों घंटों बैठकर काम करते हैं या मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा पोस्चर जो है वो दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यही छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो बड़े बड़े मसाइल बनकर हमें तकलीफ देती हैं। तो सवाल ये कि कौन सा दर्द मामूली है, कौन सा खतरे की अलामत है, फौरी रिलीफ कैसे हासिल किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे मसल्स को दोबारा से मजबूत भी बना सकती हैं, रिलैक्स भी करती हैं। तो आइए मसल्स की सेहत, मजबूती और बहाली का पूरा रोड मैप हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट सलमान फिरोज साहब। सलमान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये जो लोग रात को सोए, सुबह हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, मतलब गर्दन अकड़ गई और कमर दर्द का जो खिंचाव है, इसकी असल वजूहात क्या है? रोजमर्रा आदात में हमारा जो पोस्चर है वो बस दुरुस्त होना कितना ज़रूरी है? मैं आपको देख रहा हूँ और आइडियलाइज कर रहा हूँ मैं आपको कि आप कितना मतलब यूं अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि हमारी जो गर्दन का खम है, अल्लाह पाक ने गर्दन को सीधा नहीं बनाया हुआ। अगर को साइड से देखे ना, ये खमदार है, इसको सी शेप कर्व कहते हैं। सही। और दूसरी जुबान में इसको आर्क ऑफ लाइफ कहते हैं। आर्क ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? कि गर्दन के इस खम में से गर्दन के मोहरों से नसें निकलती हैं जो कि हमारे दिल को सप्लाई हो रही है। अच्छा। जो हमारे फेफड़ों को सप्लाई हो रही है, वाइटल ऑर्गन्स को, जो नसों की सप्लाई है हमारी गर्दन से। इसके बाद आपकी दिमाग को जो खून की सप्लाई है वो भी थ्रू नेक है, आपकी आंखों को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वो भी थ्रू नेक है। यानी कि गर्दन एक जंक्शन है जिसने दिमाग से आपके बाकी ऑर्गन्स को, आपके बाकी ऑर्गन से दिमाग को जोड़ा। अब अगर तो गर्दन का ये कर्व ठीक होगा तो आपकी सारे दिमाग का कनेक्शन पट्ठों के साथ, नर्व के साथ ठीक होगा। रोजमर्रा रूटीन के अंदर आपके बैठने का काम ज्यादा है। अब ये जो सी शेप कर्व अल्लाह पाक ने बनाया है, ये सी शेप कर्व सीधा हो जाता है। हम आगे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, खवातीन हंडियां पका रही हैं, सर बहुत ज्यादा फॉरवर्ड पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से एक तो गर्दन के पीछे के मसल मुसलसल टाइट रहते हैं, इस कोशिश में कि वो कहीं ना कहीं सर को वापस खींच के पीछे ले आए। वो मसल कुदरती तौर पर टाइट हो जाते हैं गर्दन आगे रखने की आदत की वजह से। दूसरे नंबर पे जब आपकी गर्दन मुसलसल फॉरवर्ड रहती है, आपको स्ट्रेस का मसला रहेगा, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी का मसला रहेगा, आपको विजन में ब्लरीनेस आएगी, ब्रेन फॉग रहेगी, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होगी, आपकी डाइजेशन मुतासिर होगी, आपके वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग मुतासिर होगी। चूंकि ये जो वेगस नर्व अंदर आपके सारे जिस्म को, वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई हो रही है, वो आपकी मुतासिर होती है। यही वजह है कि दफातर में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, नेक का पोस्चर ठीक नहीं होता, और अक्सर बाइक जो चला रहे होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना होता है उनकी भी नेक में ये प्रॉब्लम रहती है। सोने में हम देखते हैं कि बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, पिलोस जो हैं उसका पहाड़ बना लेते हैं, या कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि सुबह फिर गर्दन ही आपकी अकड़ी होती है। इसमें इस तरह है कि सबसे पहला हमने काम ये करना है कि गर्दन को अपने कुदरती खाम में वापस लेके आना है। अब वो जो दफातर में बैठे हैं, लगातार बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, उनके लिए ये आपने करना है कि आपने ब्रेक देनी है। हर घंटे के बाद आपने 1 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे ये होगा कि लगातार आप बैठते हैं, अभी तो मैं सीधा बैठा हूँ, लेकिन जैसे थोड़ी देर बैठूंगा थक के खुद ब खुद ऐसे स्लाउड हो जाऊंगा। ये नेचुरल है, ये पोस्चर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है ही नहीं। इसका हल ये है कि हर घंटे के बाद जब आप उठ के बैठेंगे तो आपकी कमर एक तो सीधी रहेगी, अपनी वाटर इनटेक ठीक रखें, काम के दरमियान ब्रेक होगा, इससे आसानी रहेगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके नेक के मसल्स, आपके पोस्चर के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो मेन मसला होता है कि आपके जो सोने की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है आपके ओवरऑल पोस्चर पे। होता ही है कि नॉर्मली एक तो जब भी आपने सोना है तो जो आपका गद्दा होना चाहिए वो गद्दा स्प्रिंग वाला ना हो। अच्छा। स्प्रिंग के अलावा कोई भी गद्दा हो चलेगा। अब आपको हार्ड मैटर सूट करता है, सॉफ्ट मैटर सूट करता है, उस पर सोएं, लेकिन गद्दा स्प्रिंग वाला नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे तकिया आपका ना तो ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा बारीक हो। अब लोग कई बारीक तकिया ले लेते हैं, वो भी नुकसान थे। अब आप इसे अज्यूम करें कि आप अगर लेटे हैं, लेटे हुए पे आपके गर्दन के नीचे तकिया ना तो इतना मोटा हो कि आपका सर ऐसे हो जाए, ना इतना बारीक हो कि सर नीचे गिर जाए। न्यूट्रल पोजीशन में सर आपका रहना चाहिए। बाकी सोने की पोजीशन तो आपने कोशिश करनी राइट साइड पे सोएं, लेकिन जब एक दफा आप सो जाते हैं तो उसके बाद आपकी पोजीशन पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है हमारा उस पर। बस हम हालात प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हो। रात की नींद आपकी जितनी कंफर्टेबल होगी
उतना अकड़ाव कम होगा। सही। और ये जो कमर में फिर दर्दें निकलती हैं, इसी वजह से ही निकलती हैं? इसी से रिलेट कर रही है, क्योंकि गर्दन के कर्व और कमर का भी खम है, ओके। इसमें आपस में ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, बहन भाई आपस में। अच्छा, वाह। अगर आपको कमर का मसला शुरू हुआ है, आहिस्ता 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 स्पाइन कंपनसेट करती गर्दन में शुरू हो जाएगा। गर्दन का शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता कंपनसेशन होगी, नीचे कमर में आ जाएगा। सही सही। अच्छा, और ये भी है कि कमर में दर्द हो तो कुछ लोगों को वो टांगों की तरफ भी जाता है, ये किस किस्म का दर्द है और इसमें कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत बेनिफिशियल है? अच्छा, कमर से कुछ नसें नीचे टांगों में जा रही होती है। सही। जब भी कमर की दर्द कमर का अकड़ाव ज्यादा होगा और नस के ऊपर दबाव आ जाएगा, तो वो नस जिस टांग में जाने वाली नस है वो दबेगी, तो आपको मसला आ जाएगा। अच्छा। इसको शाटिका कहते सही। हैं। और ये शाटिका जब भी एक दफा हो जाती है, ये इस कदर सिवियर पेन होती है कि बाकायदा जवान जवान लोग रोते हुए आते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग वजन उठाते हैं, झटका लगता है, उनमें ही मसला होता है। लेकिन आजकल आम लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सुबह उठे मुंह धोने लगे हैं, छींक आई है, आपकी डिस्क निकल गई, उन्हें दर्द हो गई है, या खवातीन है, घरेलू खवातीन है, हंडिया उठा के ऐसे रखी है या बर्तन देश का उठा के साइड पे रखे हैं, उन्हें डिस्क स्लिप हो गई है। सही। तो उसमें फिर ये वाले मामला फिर वर्स हो जाते हैं, फिर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और ये जो नस पे नस चढ़ जाना, हाथ पैर सुन भी होना, समटाइम्स ऐसा होता है, ये सारी इन्हीं चीजों से रिलेट हो रहे होते अच्छा, एक है हाथ पांव सुन्न होना। जब आप ज्यादा देर बैठे रहे हैं, यानी कि क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे रहे हैं, तशद्दुद की पोजीशन में बैठे रहे हैं, खड़े हुए हैं, आपकी एक टांग सो गई है, सो गई है, और वो ये स्पेल होता है कुछ सेकंड्स का, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए सुन्न होता है, सोता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो इसमें होता है ये कि जो खून की सप्लाई नीचे जा रही होती है, वो कुछ टाइम के लिए रुकती है, जिसकी वजह से सुनपन आ जाता है, वैसे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये सुनपन आपके साथ लगातार रह रहा है, जो कि वक्फे से आपको आ रहा है, तो फिर आपको चेक करवाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं नर्व के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो इन पट्ठों की मजबूती के लिए एक्सरसाइज बता अच्छा, दें। इसके लिए ना आजकल पट्ठों में कमजोरी होने की सबसे बेसिक वजह मोबाइल है। तो हम एक्सरसाइजेस को भी मोबाइल के साथ ऐड करेंगे कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करें, ये वर्जिश आपने लाजमी करें। अच्छा, मैं ये यूज कर सकता हूँ? श्योर। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। आपने अपना मोबाइल लेना है, ठीक, आपने बिल्कुल कमर सीधी, बाजू सीधे, एक हाथ से मोबाइल ऊपर लेके जाना है, दूसरे हाथ से इसको पकड़ना है, फिर पीछे लेके जाना है, पकड़ना है। सर्कल में अगर आप साइड से देखें, ये इस तरह मोबाइल पकड़ रहे हैं। आपने 1 मिनट के लिए इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मिनट के लिए मूव करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज लोग बड़े दिल से करेंगे कि कहीं फोन ना हाथ से निकल जाए। ऐसे ही। दूसरा काम ये है कि आपने मोबाइल को एक हाथ से ऐसे पकड़ाना है पीछे, सही, फिर दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ाना है पीछे। ठीक ये है। इससे हो ये रहा है कि आपकी शोल्डर की मोबिलिटी बेहतर हो रही है, क्योंकि लगातार जब भी हम बैठते हैं ना, सबसे पहले हमारे कंधे स्लाउच होते हैं, इसकी वजह से मसला आता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 1 मिनट के लिए करनी है। बहुत ही आसान वर्जिश है, लेकिन जब आप करेंगे आपको महसूस होगा कि एक साइड पे करना इजी है, दूसरी साइड पे करना मुश्किल है, जिससे आपको पता चल जाएगा किस साइड पे कमजोरी है या कड़ाव ज्यादा है। इसके बाद इसी मोबाइल को दोनों हाथों में पकड़ना है, सर के पीछे रखना है, ये अब आपने अपनी कोहनी को ऐसे पीछे खोलना है, ये सही, ये अब ये जो लगातार बैठने से सामने के मसल्स में खिंचाव आ जाता है, ये वो खिंचाव कम होगा, ये आपकी नेक का अकड़ाव कम होगा, अकड़ाव कम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि इसी मोबाइल फोन को कमर के पीछे आपने इस तरह रखना है और अपनी कोहनी को ये पीछे खींचना है, ये आप जब ये करेंगे आपको फौरी तौर पे वो वाले मसल्स महसूस होंगे जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। वो मसल्स में आपको अकड़ाव खिंचाव बहुत फौरी तौर पे रिलीफ आता है। और इस एक्सरसाइज के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आपको मसल्स में खिंचाव हुआ है, दर्द हो रही है, आप एनर्जी डाउन फील कर रहे हैं, यानी कि दिल काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 से 4 मिनट की एक्सरसाइज है, 4 वर्जिश है, रोजाना फौरी करेंगे, फौरी तौर पे आपको रिलीफ आएगा, फौरी तौर पे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। ठीक, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सलमान, आप आ जाएं अपनी सीट पे वापस। अच्छा, खवातीन और मर्द दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ जी, हर जेंडर इसमें। और ये बताइएगा कि सलमान, एक ये भी बड़ी डिबेट होती है कि अगर एक तो एक्सरसाइजेस बहुत बेस्ट हैं मसल रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेच कर लें आप, जो भी कर लें, लेकिन टकोर जो है वो कहते हैं कि कोई कहता है कि ये ठंडी करनी चाहिए, कोई कहता है गर्म करनी चाहिए, किससे ज्यादा फायदा होता है? टकोर जो है ये मुफ्त की मेडिसिन है, यानी कि अगर आपको टकोर को सही तरीके से करना आता है ना, तो आपकी दर्दों की दवाई से जान छूट सकती है। अच्छा, सबसे पहले ट्रेंड ये था कि गर्म टकोर की जाती थी, फिर जैसे जैसे साइंस में मॉडिफिकेशन आई तो एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर गेब मर्किन, उन्होंने ये प्रिसाइज इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बेहतरीन आपकी ठंडी टकोर है। अच्छा। बाद में फिर रिसर्च आई, उन्होंने दोबारा इस चीज को निगेट किया, नहीं जी सबसे ज्यादा जरूरी गर्म टकोर है। जो तरीकाकार उन्होंने बताया वो ये है कि जब भी आपको कहीं इंजरी हो, चुक पड़ गई है, मोच आ गई है, कड़ल पड़ गया है, आपका रात को सो के उठे गर्दन में कड़ाव आ गया, पाँव में मोच आ गई, किसी भी जगह पे अचानक दर्द निकले, उस अचानक की दर्द के अंदर आपने ठंडी टकोर करनी।
ठंडी टकोर का तरीकाकार ये है, जिस जगह पे भी आपको दर्द निकले, लेट्स सपोज गर्दन में अचानक दर्द निकली, मैं सो के उठाऊं गर्दन में बल पड़ गया जी, बल पड़ जाता अब आपने इस पे ठंडी टकोर करनी है। 10 मिनट के लिए दिन में 3 दफा टकोर करनी है, 10-10 मिनट के लिए बस। अच्छा, और 3 दिन के लिए आपने काम करना है, जब भी आपको अचानक से बल आया। सही। अब आपने ठंडी टकोर के लिए या तो बर्फ तोड़ के क्रश करके एक शॉपिंग बैग में डाल लें, उससे कर लें, या आपको मिल जाता है जेल पैड, मिल जाता है मार्केट से, हॉट एंड कोल्ड पैड होता है, तो फ्रीज में रखें, हर घर में होना चाहिए वैसे। तो आपने जहां दर्द हुई आपने उधर लगा लिया, अचानक से दर्द निकले। अब दर्द 3 दिन से पुरानी हो गई, आपका काम लगातार बैठ के करने वाला है, थोड़ी थोड़ी करके दर्द आपको मुसलसल अकड़ाव रहता है, जब आप जिस्म इस्तेमाल करते हैं अकड़ाव कम हो जाता है। ऐसी दर्द के लिए आपने गर्म टकोर करनी है। और गर्म टकोर का तरीकाकार बेस्ट ये है कि रात को जब भी आप सोने लगे बिस्तर पे पहले गर्म टकोर, जिस जगह पे मुतासरा हिस्सा है उस जगह पे हीटिंग पैड को लगाएं, आधा घंटा टकोर करें, उसके बाद सो जाएं। तो ये सर्दियों में अगर ठंडी टकोर ले लें तो फिर दोपहर को ले लें। अच्छा, सर्दियों में ठंडी टकोर बड़ी जरूरी है तब अगर आपको सोजिश है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कंधा जाम है, ऊपर ही नहीं जा रहा, या कहीं आपको चोट लगी, बाकायदा तौर पे सूजन है, फील हो रहा है, पानी इकट्ठा हो गया, सूजन है, जितना घुटने में कई खवातीन में सोजिश हो जाती है जी, सोजिश वाली टकोर में ठंडी टकोर करनी है 10 मिनट के लिए। लेकिन अगर सोजिश नहीं है तो गर्म टकोर करें। गर्म टकोर करेंगे। सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जी ठंडी टकोर और गर्म टकोर का भी आपको समझ आ चुका होगा। सर्दियों में कैसे आपने एक्सरसाइजेस करनी है और अपने पट्ठों को मजबूत बनाने, ये सारी एक्सरसाइज करके और ये आप जो अपनी मोबाइल एक्सरसाइज है ना, इस पे आप फोकस करें, इससे शुरू करें। मोबाइल गिरने नहीं देना आपने, कोशिश टूटने भी नहीं देना, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना मोबाइल पे आपने।